राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आने वाली निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। जो जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा और यह एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में से सबसे कठिन और बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और जल का दान किया जाता है और जो भी साधक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं वह अगर पूरे साल की एकादशियों का व्रत ना भी रहे तो इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उन्हें पूरे साल की एकादशियों का व्रत पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम निर्जला एकादशी की पूजा विधि जानते हैं और इसके साथ ही निर्जला एकादशी के व्रत से संबंधित सभी प्रकार के शास्त्रीय नियम भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप चाहें तो इस पूजन को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी। तो आप चौकी लगाकर आप करना चाहते हैं तो चौकी के ऊपर आपको पीले रंग का आसन बिछाना है। अब देखिए एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप तिल का या गेहूं ले सकते हैं या जौ भी ले सकते हैं। तो आप अगर सफ़ेद तिल है आपके पास तो आप सफ़ेद तिल ले लीजिए। आपके पास जो भी चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए वह आप ले लें। अब देखिए भगवान विष्णु की आपके पास फ़ोटो मूर्ति जो भी है आप उन्हें तिलों के आसन के ऊपर विराजमान करें और भगवान विष्णु की फ़ोटो या मूर्ति अगर ना हो आपके पास तो भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को आप विराजमान कर सकते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल या फिर श्री कृष्ण जी का पूजन भी आप कर सकते हैं। आप प्रथम पूज्य गणपति जी को भी स्थापित करेंगे। आप तिलों के आसन के ऊपर एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके रखें। अब देखिए निर्जला एकादशी पर जल से भरे हुए घड़े का दान किया जाता है और यहाँ पर आप जो है घड़ा आपको थोड़ा बड़ा ही लेना है जिससे आप जिसे भी दें वह उसे प्रयोग में ला सके और घड़ा यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम कोरा नया घड़ा होना चाहिए। उसमें शुद्ध पीने वाला जल हमें भरना है। देखिए पुराने समय में घड़े में ही जल रखा जाता था और आप चाहें तो किसी बड़े बर्तन में शरबत बनाकर भी जल का यानी शरबत का दान कर सकते हैं। अब गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से हम सभी को छींटा देंगे। अगर मूर्तियां हैं तो आप उन्हें बाकायदा पंचामृत से और जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद गणपति जी को वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित करें। चंदन, रोली, तिल समर्पित करते हुए पूजन करेंगे। एकादशी के पूजन में तिल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अब गणपति जी को आप जो है गुलाब, धूप, घास आप अर्पित करें। एकादशी पर चावल ना पूजा में प्रयोग किया जाता है और ना ही खाया जाता है। अब जो भी ऋतुफल है आपके पास आप वह अलग से गणपति जी को अर्पित करें। गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा। अब वस्त्र के भाव से आप जो है विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को कलावा अर्पित कर दें, जनेऊ अर्पित कर दें। अब इसके साथ ही घड़े के कंठ को भी आप जो है खाली नहीं छोड़ना है। इसके कंठ पर भी आपको मौली धागा बांध देना है। और देखिए जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे ना एकादशी की वहीं पास में ही घड़ा रखेंगे और घड़े को आप जो है कब दान करना है तो आप पूजा के बाद घड़े का दान कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन या फिर आप द्वादशी वाले दिन पारण से पहले घड़े का दान कर दें। इसके बाद व्रत का पारण करें और घड़े के साथ साथ और भी वस्तुएं दान की जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि देखिए वैसे तो घड़े के अंदर शुद्ध पीने योग्य जल ही हमने भरा है, लेकिन फिर भी जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए और इसे निर्मल और पवित्र बनाने के लिए इसके अंदर एक तुलसी का पत्ता आप डाल दीजिएगा। अब इसके साथ ही श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को और फोटो में जितने भी देवी देवता हैं सभी को आप जो है चंदन से तिलक करेंगे। अब देखिए अगर आप स्वास्तिक बनाना चाहते हैं घड़े के ऊपर तो आप बना सकते हैं। अब होता क्या है कि कई बार स्वास्तिक जब बना होता है घड़े के ऊपर तो लोग इसे दान में लेने से कतराते हैं। तो आप चाहें तो एक टीका लगाकर घड़ा दान कर सकते हैं। तो देखिए साल 2026 में निर्जला एकादशी गुरुवार के दिन है जो कि बहुत अच्छा संयोग है।
आप सभी को हम तिल अर्पित करेंगे। एकादशी पर तिल का यूज़ करना बहुत अच्छा माना जाता है। दीपक में भी आप तिल डाल दीजिए। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे तिल चटकते हैं वैसे वैसे हमारे पाप नष्ट होते हैं। आप यहाँ पर श्री हरि विष्णु को आप जो है पीले रंग के और माता लक्ष्मी को लाल रंग का गुलाब अर्पित करें। तो भोग में आप कोई भी ऐसी मिठाई जो व्रत में खाई जा सके वह अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही मौसम में आने वाले जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो उनका भोग अर्पित करें। और जब भी प्रभु को भोग लगाएं तो भोग के साथ एक लोटे में या गिलास में जल जरूर रख दें। और ये देखिए, हमारा सबका तो निर्जला व्रत रहेगा, पर प्रभु को हमें भोग जरूर अर्पित करना है। और सभी भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते। और अगर आपके पास मंजरी वाला तुलसी दल है तो उसे प्रभु को अर्पित करें। और देखिए, इस जल में भी आप जो है तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अब देखिए, घड़े के ढक्कन में या अलग से कटोरी में आप थोड़ी चीनी, गुड़, बतासा, मिश्री कुछ भी ले सकते हैं। और वैसे तो मीठे जल का दान किया जाता है, पर घड़े में अगर हम कुछ मीठा डालेंगे तो घड़ा खराब हो जाएगा। इसीलिए इस घड़े में खाली 2-4 दाने ही हमें चीनी के डालने हैं, सगुन के। और अलग से आप चाहें तो शरबत बनाकर दान कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी ब्राह्मण को दान में देंगे या घड़ा, तो आप चाहें तो एक अंगोछा भी दान कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, कुछ 60-70 का आ जाएगा। और इसके ऊपर ही मौसमी में आने वाला कोई भी फल, खरबूजा, तरबूज, आम जो आपके पास उपलब्ध हो या जो भी आप दान में देना चाहते हो, इस घड़े के ऊपर ही रखें। और कुछ ऐसी चीज़ें जो गर्मी में हमें राहत देती हैं निर्जला एकादशी पर, उन्हीं का दान किया जाता है। जैसे रसीले फल, ठंडे मीठे जल के साथ साथ हाथ से बने पंखे का भी दान किया जाता है। तो बांस का पंखा अगर आपको मिल जाए तो उसे ले ले, वरना खजूर का या जो भी पंखा मिले आपको वो दान में दे सकते हैं। इस पंखे को भी आप जो है रख देंगे। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं, जैसे छाता या कुछ और भी, तो उसे भी रख सकते हैं। साथ में दक्षिणा जरूर रख दें। इसके दान में अगर कोई कमी होगी तो वह पूरी हो जाएगी। और पूजा की चौकी पर भी कुछ अलग से दक्षिणा रख दें। अब सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने लेकर यहाँ पर आप निर्जला एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो देखिए, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से बोला जाता है। सभी पांडव पूरे साल की एकादशियों का व्रत रहते थे, केवल भीम को छोड़कर। भीम से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। जब उन्होंने श्री कृष्ण जी से इसका उपाय पूछा कि कैसे मुझे भी पूरा पुण्य फल मिले, तब श्री कृष्ण जी ने इसका उपाय बताया था कि निर्जला एकादशी का व्रत अगर पूरे नियम से, यानी कि बिना जल पिए, बिना कुछ खाए अगर आप व्रत रह लेते हैं तो पूरे साल की एकादशियों का व्रत पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। अब कथा संपन्न करने के बाद बड़े ही प्रेम से हम गणपति जी की, श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती उतार लेंगे। और सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर चौकी के आसपास फिराकर पूजा का आचमन करेंगे। हाथ जोड़कर प्रभु से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब देखिए, सुबह में हमें इस तरह से पूजा करनी है, चौकी ऐसे ही लगी रहने दें। अगले दिन हमें हटानी है। शाम को भी आप भोग आरती आप करेंगे। और यह जो घड़ा है, इसे देखिए पूजा के थोड़ी देर बाद आप दान कर सकते हैं सारे सामान के साथ। और इस घड़े को देखिए आप किसी भी योग्य ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। और यह जो भोग में हमने फल चढ़ाए हैं, मिठाई वगैरह, यह आप घर में ग्रहण कर सकते हैं, सभी को प्रसाद के स्वरूप में दे सकते हैं। और घड़े के ऊपर जो भी फल रखे हैं उसे हमें दान ही करना है, घर में उसे नहीं खाना है। और ये देखिए, किसी कारण से अगर आप एकादशी पर घड़े का दान ना कर पाएँ तो अगले दिन जब पारण करें ना, तो उससे पहले भी आप घड़े का दान करके पारण कर सकते हैं। यानी कि द्वादशी की तिथि पर व्रत खोलने से पहले आप घड़ा दान कर दें। और इस सामग्री के साथ अगर आप चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और यह जो दक्षिणा आपने अर्पित की थी, इसे भी हम दान कर देंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत नियम के अनुसार हमें कैसे करना है। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि निर्जला एकादशी,
तो अगर आप पूरे साल की एकादशियों का व्रत रहते हैं तो आपसे जितनी देर भी बन पड़े आप प्यास से रहें। इसके बाद आप शाम के समय जल ग्रहण कर सकते हैं, या फिर अगर आप पूरे साल की एकादशियों का व्रत नहीं भी रहते हैं और आपसे प्यास नहीं रहा जा रहा है तो कुछ ना कुछ करने से तो कुछ करना अच्छा है। जितनी भी देर बन पड़े आप उतनी देर निर्जल रहकर उपवास करें, श्री हरि का पूजन करें, कीर्तन करें और बाद में जल का दान करके आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप शारीरिक रूप से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आप व्रत कर सकते हैं निर्जल, तब तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आप बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए एकादशी यानी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और द्वादशी के दिन पारण करने के बाद जल पीते हैं, तब तो आपको पूर्ण व्रत फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं और व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो में दिखाई गई पूजा विधि आप सभी को अच्छी लगे, पसंद आए। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।